बाजार में बहुत खराब है, यहाँ तो बिल्कुल ठीक थी ये सड़क। रात को जब तक हम लोग यहाँ पर उपस्थित थे तब तक लोगों को ये बात का पता नहीं था कि सड़क बनानी कहाँ की है, और जैसे ही मीडिया कर्मी और जो समाज सेवी थे यहाँ से गए उसके बाद सड़क बना दी गई। तो चुपके से बनाने की क्या जरूरत थी? ये बताइए, ये क्या भ्रष्टाचार है इसमें या नहीं है? मैं इससे भी आगे बढ़कर एक बात कह रहा हूँ, नगर विधायक और एमएनए दोनों का मिलकर भ्रष्टाचार है। जो भ्रष्टाचार करेंगे उनको भ्रष्टाचारी कहा जाएगा। और कहने की हिम्मत जुटाइए, सड़कों पर उतरिए। और मैं एक बात और आपसे कह रहा हूं, आरटीआई डालना शुरू कीजिए, सवाल पूछना शुरू कीजिए, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछिए, अधिकारियों से सवाल पूछिए, नगर निगम में जितने टेंडर पास होते हैं कितने का पास हो रहा है पूछिए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने भी दिल से बिल्कुल सच्चाई की बात की है। जो हमारे दिल में दर्द था, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को भी वही दर्द था। उन्होंने कहा काम को तत्काल रोक दो, इसकी जांच कराओ, इसे बनाने की आवश्यकता क्यों थी, कैसे थी, जल विभाग को बुलाया गया, जो रात पानी का दिखाया था इसे ठीक करो। भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय योजना मुख्य योजना थी, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। लक्ष्य हो गया फेल। सीधी सी बात कर रहा हूं, लक्ष्य से या तो भटक गए या तो आप हो गए फेल, और आप जो है जनता को दे रहे जुमला। सोच करके बताइए, आप भी कह रहे हैं कि ये सड़क जब ठीक है तो बनाने की जरूरत ही क्या है? मतलब आम जनता से लेकर के हर एक व्यक्ति को इस बात का पता है कि सड़क ठीक है, लेकिन नेताओं को नहीं पता, पता है नेताओं की सब बंदरबाट है, पर आपसी सहमति से होते हैं ये काम। अधिकारियों को भी नहीं पता। सबको पता है, सबको पता है, सबने आंख मूंदे हुई है, क्योंकि उनके पास थैली पहुंच जाएंगी, आपसी बंटवारा हो जाएगा। सबको पता है ये काम जो है, जो गलत काम होते हैं सब पहले आपसी सहमति हो जाती है तब गलत काम होते हैं। यानी मैं कह रहा हूँ कि ये एमएनए और ये विधायक की आपसी मिली भगत है और नगर निगम से जुड़े हर काम में भ्रष्टाचार है। मैं कह रहा हूं मंत्री का नाम बताइए, कौन सा मंत्री भ्रष्टाचार इसके अंदर? बंशीधर भगत है, नगर विकास मंत्री है, और अभी अधिकारियों को लाने और ले जाने में किस तरह का उनका, इन्होंने सड़कों पर नंगा नाच किया। एक अधिकारी ला रहा है, एक हटा रहा है। नगर निगम की वो टूटी पड़ी है, जहाँ की ये रुड़की का ये हाल हो रहा है, जहाँ की सड़क टूटी है वो बनती नहीं है, जो नई सड़क है उसको दोबारा माल डाल दिया जाता है। क्या आज पार्षदों ने भी हंगामा नहीं किया? सोचने वाली बात है। पार्षद को कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल खुला आरोप लगा रहा हूँ कि पार्षद जहाँ जरा सा बोलते हैं उनका पैकेट उनको तक पहुँचता है और सब चुप। मैं दावे के साथ कहता हूँ 50 करोड़ के घोटाले कम से कम निर्माण विभाग में, दूसरे विभाग में, मेरे पास साक्ष्य में साबित करूं। मेरी संज्ञान में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा जरूर थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से जिन लोगों ने घोषणा कराई उन्हें भी ये विषय का संज्ञान रखना चाहिए कि ठीक सड़कों की बजाय ऐसी सड़कों की घोषणा कराएं जहां पे वास्तव में काम की आवश्यकता है। इसका मतलब साफ है कि मंत्री जो हैं वो भी बंशीधर भगत जी वो भी इन्वॉल्व है क्या? क्या मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी इन्वॉल्व हैं? भारतीय जनता पार्टी के संगठन भी इन्वॉल्व है क्या? ये बड़ा सवाल है, ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो आप निवेदन तो कर सकते हैं। क्या जनता आपका साथ नहीं देगी? यहाँ का विधायक भले शहर को अनपढ़ बताता हो, पर मेरी नज़र में सबसे बड़ा मूर्ख और गधा वही विधायक है। कि अगर ये सड़क बन रही है तो किसी न किसी तरीके से मुख्यमंत्री भी इसके अंदर शामिल है। मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का संलिप्त ना होते तो हल्की सी भी कार्रवाई पर तुरंत एक्शन लेने वाला जो अभिसूचना विभाग है वो रिएक्शन लेता। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने जो अखिलेश जी ने रात बताया, एक एक बात को इनकी पुष्टि की है, उसे सत्य माना है, सही माना है। उन्होंने भी निरीक्षण के दौरान जो अखिलेश जी ने रात बताया था कि इस सड़क को बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। मुख्यमंत्री के से ये विधायक प्रदीप बत्रा जी जो है इस पे इसको बनवा रहे हैं। नगर निगम इसमें पूरा इन्वॉल्व है, पूरा भ्रष्टाचार में मामला ये लिप्त है और सब कमीशन खोरी है और कुछ नहीं है। आशीष सैनी जी ने तो आरएसएस के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूं बीजेपी पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का मुखिया, मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के शहरी विकास मंत्री कहां हैं? मेयर गौरव गोयल कहां हैं? सोच करके बताइए। विधायक प्रदीप बत्रा कहां हैं? रुड़की नगर निगम के अधिकारी कहां हैं? मैं कह रहा हूं साफ साफ से आरटीआई डालना शुरू कीजिए। रात को कई लोगों ने आकर के इस पर ऑब्जेक्शन किया था, सवाल उठाया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि सड़क फिर भी बना दी गई। विकास का पैमाना भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं किस तरीके का है। विकास का पैमाना भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं किस तरीके का है कि देख सकते हैं आप इस सड़क को बनाया गया। आखिर जब सड़क अच्छी थी तो बनाने की जरूरत ही क्या थी? और इसकी रिपोर्ट हम आपको पहले दिखा चुके हैं।
इसकी रिपोर्ट हम आपको पहले दिखा चुके हैं। और ये देखिए, ये जो गड्ढा वाला एरिया है जो हमने दिखाया था, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमने रात को भी बताया था कि ये गड्ढे वाले एरिया में प्रॉब्लम है, लेकिन छोड़ा किसको गया? तो गड्ढे वाले एरिया को छोड़ा गया। सोच करके देखो कि जहां पर गड्ढा है उसको छोड़ दिया गया, जो बाकी ठीक है उसके ऊपर इसको कहते हैं लीपापोती। इसको क्या कहते हैं? लीपापोती। मतलब जबरदस्ती की डेंटिंग पेंटिंग करने की कोशिश। अरे जब रात को बता दिया सब लोगों ने कि सड़क सब कुछ ठीक है, जहां पर विकास करना है वहां पर तो विकास करते नहीं, जहां की समस्याएं हैं, जहां सड़कें टूटी है वहां पर सड़क ठीक करते नहीं, और जहां पर सब कुछ ठीक है वहां पर कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का अनोखा विकास है। ऐसा अनोखा विकास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं, और ये नगर निगम कर रहा है। ये नगर निगम कर रहा है। और जब काम करने वाले जो लोग आए थे, मजदूरों से पूछा, काम करने वाले जो लेबर थे उनसे पूछा, जो रोड रोलर लेकर के आए तो उनसे पूछा भैया कहाँ की सड़क बनाने वाले हो, तो वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं है। सोच करके देखिए कि उनको इस बात का पता नहीं था कि सड़क बनानी कहाँ है। मैं बार बार सभी लोग कह रहे थे कि सड़क प्रेम मंदिर रोड की बनने वाली है, लेकिन उनको मना कर दिया गया था कि वो ना बोले। लेकिन देखिए ना आप, क्या है ये? भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है कि जो सड़क ठीक है उस सड़क को दोबारा बनाने का मतलब ही क्या है? उस सड़क की कॉस्टिंग क्या है? मैं तो आप लोगों से साफ साफ इस बात को कह देता हूं कि अब से जितना भी कार्य नगर निगम में हो रहा है सबके लिए आरटीआई डालना शुरू कर दो। सबके लिए आरटीआई डालना शुरू कर दो। और अब मैं बता रहा हूं साफ साफ, अब वही होगा जो जनता के लिए सही होगा, ये याद रखना। अब वही होगा जो जनता के लिए सही होगा। ऐसी स्थितियों को लेकर के थोड़ी ना विकास होना है। जब सब कुछ सही था तो दोबारा बनाने की जरूरत ही क्या है? ये दिखाते हैं दादागिरी, ये दादागिरी है, इसको गुंडागर्दी कहते हैं। ये दादागिरी गुंडागर्दी का ही पूरा नतीजा है कि जब सड़क ठीक है वहां बनाएंगे, जहां खराब है वहां छोड़ देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय योजना है। भारतीय जनता पार्टी के बंशीधर भगत जी हैं शहरी विकास मंत्री, उनके लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरीके से तंत्र चला रहे हैं कि जहां खराब है वहां नहीं बनाएंगे, जहां सब कुछ ठीक है वहां बनाएंगे। यहां पैसे खाने हैं क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत से लोगों से मैं बात करूंगा। रात को भी हमने आपको दिखाया था, पूरी रिपोर्ट दिखाई थी आपको हमने, और हम आपको पूरी सड़क दिखा रहे हैं कि सड़क बनाई कैसे जब सब कुछ ठीक था। तो उसके आसपास जो सड़क ठीक है उसके आसपास का भी दिखाएंगे, और जो नया बना उसका भी दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। मैं ये कहूंगा कि देखिए ये सड़क देखिए और वो देखिए। आपको लगता है कि यहां से यहां तक भी बनाने की आवश्यकता है? मैं कह रहा हूं दूर तक अगर आप देखेंगे तो भी आपको दिखेगा कि यहां से वहां तक बनाने की आवश्यकता है। आपको लग रहा है कि ये सड़क बनाने की आवश्यकता है, लेकिन नहीं, ये आधा बना दिया गया। ये क्या है? ये जबरदस्ती की काम किया जा रहा है, जबरदस्ती का काम किया जा रहा है। जब ये सड़क ठीक है तो उसके आप सड़क इसके ऊपर क्यों बिछा रहे हो? तनुज राठी जी सबसे पहले लाइव आए थे, इन्होंने बात करनी शुरू की थी कि ऐसी स्थितियां बन रही हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि आखिर जब ये सड़क ठीक है तो बगल में बना दी गई। आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, मीडिया की बात कोई सुन नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है? ये भ्रष्टाचार हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, न्यूज़ वाला को धन्यवाद करना चाहूँगा, अखिलेश जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि रात जो इस मुद्दे को अखिलेश जी लेकर चले थे, आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पर थे, पीडब्ल्यूडी की टीम यहाँ पर थी, नगर निगम की टीम यहाँ पर थी, जल संस्थान की टीम साथ में थी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने जो अखिलेश जी ने रात बताया, एक एक बात को इनकी पुष्टि की है, उसे सत्य माना है, सही माना है। उन्होंने भी निरीक्षण के दौरान जो अखिलेश जी ने रात बताया था कि इस सड़क को बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने काम रुकवाया है, उन्होंने इसकी जांच के लिए अपने अधिकारियों को बोला है कि इसकी जांच मुझे आज ही शाम तक करके दो कि ये सड़क की जब आवश्यकता नहीं थी तो ये सड़क क्यों बनवाई गई है। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो भी बात आपने रात कही थी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने हमारे सामने, मीडिया के सामने उस बात को सत्य पाया है। सबसे बड़ी बात यही है कि जब मैं साफ साफ आप लोगों को कह देता हूं कि अब वही होगा जो जनता के लिए सही होगा। भ्रष्टाचार और इस तरीके का काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिस तरीके से ये क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या? बताइए आप पंकज। गुंडागर्दी है और सीधा सीधा भ्रष्टता का पूरा लिप्त है मामला। और ये जो है जनप्रतिनिधि द्वारा जिस भी आदेश के अनुसार ये बनी है सड़क, ये सबको पता है कि कौन इसमें आदमी लिप्त है और कौन नहीं लिप्त है। और ये आप बताइए, साफ साफ बताइए, जनता के सामने, मीडिया के सामने बताइए कि कौन लिप्त है। जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री की योजना के तहत ये सड़क का घोषणा हुई थी
और मुख्यमंत्री के से ये विधायक प्रदीप बत्रा जी जो है इस पे इसको बनवा रहे हैं। नगर निगम इसमें पूरा इन्वॉल्व है, पूरा भ्रष्टाचार में मामला ये लिप्त है और सब कमीशन खोरी है और कुछ नहीं है। ये कमीशन खोरी के चक्कर में जो सड़क खराब है उस सड़क को नहीं बनवाएंगे, इसका मतलब यही है। आपने जो रात बात कही है दिल को छुई है जनता के भी, और मैं जनता से अपील करूंगा कि भाइयों अगर आप चाहते हो देश को बचा लो, इस शहर को बचा लो, तो इन ऐसी वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि इससे आपके टैक्स का पैसा बचता है और हम में भी आत्मविश्वास आता है। हम सुबह से नहाए नहीं धोए नहीं, अभी शमशान घाट से सीधे आ रहे, मुंह भी नहीं हमने दोनों ने धोया, और हम तुम्हारे लिए तो लड़ रहे। लेकिन भाइयों थोड़ा सा आप लोग भी हिम्मत रखो, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा अगर ये हम मुद्दे उठाते हैं, आप ही के लिए भरे के उठाते हैं, किसी का भाई बहन कितने लोग चोटिल होते हैं, किसी का सिर में चोट लग जाए, कोई मर जाए, कुछ गिर जाए, तो हम तो कह रहे हैं गड्ढे वाली सड़कें बनाओ। जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने भी ये कहा है, और पीडब्ल्यूडी द्वारा जो सड़क बनी थी बीटीगंज में, उसके भी अधिकारियों को आदेश दिया है नगर निगम को कि इसका एस्टीमेट तैयार करो तुरंत, और जितने गड्ढे वाली सड़कें प्राथमिकता मैंने बनाओ। तो बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले वही बनाता है। मैं अभी आप लोग देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अब वही होना चाहिए जो जनता के लिए सही होगा। तो आखिर ये बताइए, आपको क्या ये सड़क खराब थी? खराब नहीं थी, खराब नहीं थी तो ठीक। आप यहीं रहते हैं, इनको भी इस बात का पता है कि सड़क खराब नहीं थी। बाजार में बहुत खराब है, यहाँ तो बिल्कुल ठीक थी ये सड़क। सोच नहीं, ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो सड़क ठीक थी बिल्कुल। जो सड़क ठीक है उसको बनाएंगे, जो खराब है उसके लिए कुंभकर्ण की नींद सो जाएंगे, उसके लिए कुंभकर्ण की नींद सो जाएंगे, उसके लिए भूल जाएंगे। सारी बात रखी। जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने क्या बात कही जॉइंट मजिस्ट्रेट जी ने, ये बताइए आप। जो भी न्यूज वाला पे दिखाया गया था रात, रुड़की अप पे दिखाया गया था रात, जितने भी चैनल थे सब पे दिखाया गया था रात, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने भी दिल से बिल्कुल सच्चाई की बात की है। जो हमारे दिल में दर्द था, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को भी वही दर्द था। उन्होंने कहा काम को तत्काल रोक दो, इसकी जांच कराओ, इसे बनाने की आवश्यकता क्यों थी, कैसे थी, जल विभाग को बुलाया गया, जो रात पानी का दिखाया था इसे ठीक करो। उन्होंने बिल्कुल यही कहा है, उन्हें भी दर्द हुआ है, उन्होंने पूरी सड़क का निरीक्षण किया है। मैं ये कह रहा हूँ, जब खबर चल गई, सभी लोगों ने देख लिया, सब समझ गए, काम करने वाले लोगों ने भ्रमित करने के लिए ये सब कहना शुरू कर दिया था कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो पता ही नहीं सड़क कौन सी बनाने आए हैं, क्या करने आए हैं। ये तो हद हो गई थी, और इसके बावजूद सड़क बना दी गई। ये क्या है? ये मैं तो साफ साफ पूछता हूँ, क्या है ये? जिस दिन जनता का डर दूर हो जाएगा उस दिन भ्रष्टाचार खुद भाग जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ 50 करोड़ के घोटाले कम से कम निर्माण विभाग में, दूसरे विभाग में, मेरे पास साक्ष्य में साबित करूं। लेकिन किसके लिए लड़ूं, कब तक लड़ूं? लोग सोचते हैं कि मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं, आपका कोई स्वार्थ तो नहीं है। जो हम लोग धक्के खाते फिर गाँव देहात में, किसके लिए? जनता के लिए। हमें दिल को सुकून मिलता है कि अच्छा काम होना चाहिए, लेकिन जब अच्छा काम नहीं होता दुख होता है। एक लाइन में एक बात कहता हूँ, एक लाइन में एक बात कहता हूँ कि अब से वही होगा जो जनता के लिए सही होगा। भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहा जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेंगे उनको भ्रष्टाचारी कहा जाएगा। और कहने की हिम्मत जुटाइए, सड़कों पर उतरिए। और मैं एक बात और आपसे कह रहा हूं, आरटीआई डालना शुरू कीजिए, सवाल पूछना शुरू कीजिए, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछिए, अधिकारियों से सवाल पूछिए, नगर निगम में जितने टेंडर पास होते हैं कितने का पास हो रहा है पूछिए। और मैं कह रहा हूं आपसे, आप ये जानने, क्योंकि आपका टैक्स का पैसा है जो यहां लग रहा है, और तो यहां लगाने की अपेक्षा वहां लगाओ जहां पर यूज करना है। आशीष सैनी जी हैं कांग्रेस के नेता, आशीष सैनी जी हैं कांग्रेस के नेता। मैं साफ साफ इनसे पूछना जी, आपको मालूम है कि गौरव गोयल के मेयर बनने से पहले न्यूज वाला ने बताया था, जो मुद्दा रुड़की में मैंने उठाया था 67 लाख से नालों की सफाई का, उस पर पेमेंट रुका था, और आज तक वो घोटाला दोबारा नहीं कर पाए क्योंकि जनता जागरूक हो गई थी। अब क्यों नहीं उठते 67 लाख के टेंडर? आप गए थे तो मेयर साहब ने क्या कहा था कि जो भी काम नगर निगम से होगा पूर्ण गुणवत्ता से होगा, उसके टेंडर बांटे जाएंगे। कहाँ है टेंडर की कॉपी? मैं साफ साफ कह रहा हूं कि अब मेयर गौरव गोयल से भी सवाल बनता है कि आखिर टेंडर की कॉपियां क्यों नहीं सड़कों पर हैं? आखिर सड़कों पर ये जो टेंडर की कॉपियां छपनी थी वो छपी क्यों नहीं? सड़क, ये मैं साफ साफ पूछ रहा हूं कि सड़क जो बनानी है वो तो बनाते नहीं, जो बनानी है वो बनाते नहीं है, बना वो देते हैं जिसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है क्या मैटर? आशीष सैनी जी, ये क्या है? और जब रात को खबर चल रही है, रात को पूरी रुड़की देख रही है रात को, इसके बावजूद भी सड़क क्यों बना रहे हैं? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य योजना से जो प्रदीप बत्रा जी ने 7 करोड़ रुपए, चलते चलते बात करूंगा मैं, 6 में जाते 7 करोड़ रुपए का एक अप्रूवल लिया था कि यहाँ पर सिविल लाइन में सड़कें बनाएं। उस वक्त भी हमने आपत्ति लगाई थी कि विधायक की नज़र में केवल सिविल लाइन ही रुड़की विधानसभा है, बाकी क्षेत्र नहीं है।
अगर आप नेहरू स्टेडियम से BSM तिराहे पे जाएंगे तो उस सड़क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको नहीं बनाएंगे, लेकिन इस पे लगाएंगे क्योंकि इस पर भ्रष्टाचार हो सकता है। तो भ्रष्टाचार हो सकता इस सड़क को बनाने के साथ साथ जरा आपका वो सड़क है। मैं बहुत ही टू दी पॉइंट बात करूंगा। सबसे पहले ये बताइए, ये क्या भ्रष्टाचार है इसमें या नहीं है? मैं इससे भी आगे बढ़कर एक बात कह रहा हूँ, नगर विधायक और MNA दोनों का मिलके भ्रष्टाचार है। दोनों ने मिलके इस सड़क का टेंडर किया। दोनों नगर विधायक ने बिल्कुल बाकायदा मुख्यमंत्री से कह के सड़क बनवाने की घोषणा कराई और इस सड़क के लिए फंड लेकर आए। MNA ने बिल्कुल आंख बंद करके, क्योंकि भ्रष्टाचार का पैसा उनकी आंखों में और हाथों में पड़ा है, उन्होंने इस सड़क को वो कर दिया। नगर निगम से 100 मीटर की दूरी पर MNA को फुर्सत नहीं है देखने की, और क्योंकि वो हमने हाई कोर्ट की PI ने भी मुद्दा उठाया कि MNA भ्रष्ट है, और आज ये प्रमाण है, एक और प्रमाण है कि MNA भ्रष्ट है। जो टेंडर अभी ये स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट में वो जो खोखे बन के आ रहे हैं, उसमें भी लूट की तैयारी शुरू कर दी। 1.5 लाख 1 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, और नहीं तो वेंडिंग लाइसेंस नहीं देंगे। एक गरीब आदमी जिसको आप सड़क पर काम करने का अधिकार दे रहे हो, जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2013 में पास हुआ, उसको लागू करते वक्त एक तो पहले आपने 6 साल लेट लगा दिए भ्रष्टाचार के चलते। आज जब लागू करने का वक्त आया तो आप फिर दोबारा से छुरा लेकर बैठ गए। यानी मैं कह रहा हूँ कि ये MNA और ये विधायक की आपसी मिली भगत है, और नगर निगम से जुड़े हर काम में भ्रष्टाचार है। आप एक तरफ, मैं तो सवाल कर रहा हूं मेयर गौरव गोयल से कि आखिर उनके उपस्थिति में हो रहा है, क्या वो भी जिम्मेदार हैं? उनसे भी सवाल करूंगा मैं, उनके पास जाकर उनसे सवाल करूंगा मैं कि इस तरीके का भ्रष्टाचार क्यों। और सड़क पे पहले मैं दिखाइए, नीचे दिखाइए सड़क को, दिखाइए लोगों की, ये दिखाइए, ये सड़क है और सड़क के बगल में एक सड़क बनाई जा रही है। सड़क है, सड़क के बगल में एक सड़क बनाई जा रही है। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जब ये सड़क साफ सुथरी है, जब ये सड़क बिल्कुल ठीक है, तो बनाने की जरूरत ही क्या है? और आशीष सैनी जी साफ साफ 2 लोग के ऊपर भ्रष्टाचार के पूरे आरोप लगा रहे हैं। मेयर, नगर विधायक की बात कर रहे हैं आप, और MNA की बात कर रहे हैं आप, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, MNA और विधायक ने किया, और आंखें मूंद कर अगर बैठे हैं तो मेयर और मुख्यमंत्री बैठे हैं। तो मुख्यमंत्री बैठे हैं, यानी यहाँ पर नगर निगम की कोई सरकार नहीं। कह रहा हूँ मंत्री का नाम बताइए, मैं कह रहा हूँ मंत्री का नाम बताइए, कौन सा मंत्री भ्रष्टाचार इसके अंदर? बंशीधर भगत है, नगर विकास मंत्री है, और अभी अधिकारियों को लाने और ले जाने में किस तरह का उनका इन्होंने सड़कों पर नंगा नाच किया। एक अधिकारी ला रहा है, एक हटा रहा है। उसके बाद आप देखो कि अगर कोई करप्शन की शिकायत आती है तो उस पर क्या होता है कि कार्रवाई, एक्शन लिया जाता है। अगर MNA गड़बड़ कर रही है और बोर्ड का पदेन सदस्य जो क्षेत्रीय विधायक है वो गड़बड़ कर रहा है, तो मेयर को यहाँ पर सड़क पर वही फीता लेकर आग खड़ा होना चाहिए कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्यों मेयर अपने घर में घुस के बैठ गया है? क्या अगर वो मेयर नहीं है तो इस्तीफा दे दे, हम किसी और को मेयर बनाएंगे, उससे काम कराएंगे। और अगर राज्य का मुख्यमंत्री तीसरे इंजन का भले ही हो, लेकिन मुख्यमंत्री है, अगर वो मुख्यमंत्री के दायित्व को नहीं निभा पा रहा, भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। मैंने देखा कल रात से आपने मुद्दा उठाया है, और आज भी अगर उसकी आंखें बंद है तो सूचना विभाग क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है? यहाँ पुलिस को आना चाहिए, रुकवाना चाहिए काम। सीधी सी बात है कि अगर ये सड़क बन रही है तो किसी न किसी तरीके से मुख्यमंत्री भी इसके अंदर शामिल है। मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का संलिप्त ना होते तो हल्की सी भी कार्रवाई पर तुरंत एक्शन लेने वाला जो अभिसूचना विभाग है वो रिएक्शन लेता। आप ये देखिए, सिविल लाइन कोतवाली यहाँ पर है। अगर यहाँ पर हम जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, झगड़ा भी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो सकता है, सड़क को बाधित किया गया तो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया और ट्रैफिक के पुलिस वाले कहाँ हैं? इसका मतलब ये कि मिली भगत है। ये तो रातों रात कार्यक्रम हो गए। ये जब रात को खबर दिखाई, भैया देखिए, मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कि अब वही होना चाहिए जो जनता के लिए सही होना चाहिए। आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस सड़क पर आप खड़े हैं, यहाँ से वहाँ तक आप देख रहे हैं, एक तरफ सड़क नई बनी है, एक तरफ पुरानी सड़क है। आपको पुरानी सड़क में ऐसी दिक्कत क्या दिख रही है कि नई सड़क बना? कोई दिक्कत नहीं। जो मेन बाजार की सड़क है वो सारी खराब है, नगर निगम की वो टूटी पड़ी है। जहाँ की ये रुड़की का ये हाल हो रहा है, जहाँ की सड़क टूटी है वो बनती नहीं है, जो नई सड़क है उसको दोबारा माल डाल दिया जाता है। जनता बोल रही है, जनता की बात सुनेंगे नहीं तो किसकी बात सुनेंगे? जनता का भी बात नहीं सुनेंगे तो आपको हटा करके फेंक दिया जाएगा, ये सोचकर। ये सब गलत हो रहा है। जो भी है, जो जहाँ की टूटी हुई मेन बाजार में जाकर देखो कितना बुरा हाल है। एक मोटरसाइकिल या पैदल वाला भी नहीं निकल सकता सही तरीके से, इतना बुरा हाल है। तो बनाने का उद्देश्य क्या है? इस फुटपाथ पर आप पेड़ लगा दिया आपने। ये नगर विधायक की और नगर निगम की मूर्खता ही तो है कि आपने फुटपाथ बनाया, उस पर पेड़ लगा दिए। फुटपाथ बनाया, फुटपाथ नाली खुली हुई है, फुटपाथ काय के ऊपर बनाया आपने?
तो यानी ये यहाँ पे इस शहर में तो बिल्कुल नंगा नाच हो रहा है। यहाँ का विधायक भले शहर को अनपढ़ बताता हो, पर मेरी नज़र में सबसे बड़ा मूर्ख और गधा वही विधायक है जो ऐसे ऐसे, ये आप देखिए ना, नाली ये आप खुली हुई है, नाली साइड में खुली हुई है, बगल में फुटपाथ बना दिया। ऐसा मूर्खतापूर्ण गधों वाला काम कहाँ किया है? और मैं कह रहा हूँ रुड़की के लोगों को कलर पकड़ के पूछना चाहिए। आप बताइए ना कि कर क्या रहे हो आप? रामनगर में जाइए, 15-15 फुट का अतिक्रमण करवा दिया आपने अपने लोगों को। आशीष जी, मैं थोड़ा दूर तक चलूंगा और आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा कि क्या आप लोगों को ये बता सकते हैं कि आरटीआई कैसे डालते हैं? देखिए, लोग आपके पास आना शुरू हो जाएं, उनको जानकारी चाहिए कि आरटीआई डालने का तौर तरीका, तो क्या आप बता सकते हैं? देखिए, नगर निगम में जो मैं नगर निगम का बताता हूँ, नगर निगम में जो सूचना अधिकारी है वो किसी भी कार्यालय में बैठता है, जो भी एक व्यक्ति सूचना अधिकारी होगा। आप 10 रुपये शुल्क देकर किसी भी फाइल का अवलोकन कर सकते हैं 1 घंटे के लिए, और अगर किसी कागज़ की छाया प्रति चाहिए तो 2 रुपये पेज देकर आपको छाया प्रति मिल जाएगी। 2 रुपये पर पेज आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इससे सस्ता और आपको क्या चाहिए? आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं कह रहा हूँ कि आप चाय पी करके भी पैसे बर्बाद कर देते होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सूचना मांगिए कि कौन सी निधि से कहाँ का विकास हो रहा है, किसने प्रस्ताव पारित किया, किसने ओके किया, इसका मांगिए, और किसकी कितनी लागत हुई ये मांगिए, और कौन सा सड़क कितने साल के लिए ओके किया गया है, कितने साल के लिए उसको ओके किया गया है, इस बात के लिए भी आप इंफॉर्मेशन मांगिए। सवाल पूछिए, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछिए, आप अधिकारियों से सवाल पूछिए। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, आपके टैक्स का पैसा, आप टैक्स देते हैं ना, टैक्स बचाने के लिए तौर तरीके ढूंढते हैं आप टैक्स बचाने के लिए सोचते हैं, चोरी कर लेते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, कोशिश करते हैं बचाने की टैक्स, लेकिन आपके टैक्स का पैसा यहाँ यूज हो रहा है, आपका टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार में यूज हो रहा है। और जब एसडीएम महोदय आकर साफ साफ कह चुके कि ये गलत है, आप दिखाइए, फिर से सड़क दिखाइए, फिर से आप दिखाइए, 2 तरफ सड़क दिखाइए, नीचे से दिखाइए, एकदम साफ सुथरी सड़क है, और सड़क के बगल में एक सड़क बनाई गई है। भाई आपको कहाँ दिखता है? क्या कौन सा विकास चाहिए आपको? कैसा विकास करना है आपको? ये भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये बहुत बड़ा सवाल करता है ये सड़क। ये एक शून्यता है कि सरकार अगर है तो गायब है। मैं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री को नहीं पता लगा, क्षेत्रीय विधायक को नहीं पता लगा, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनको सांसद भी कहते हैं, वो भी गायब है। एमएनए को नहीं पता तो मेयर को पता है, मेयर नहीं है तो 40 पार्षद जरा सी बात पे हंगामा करते हैं कि यहाँ के पार्षद बिल्कुल अंधे ही हो। आज पार्षदों ने भी हंगामा नहीं किया, सोचने वाली बात है। पार्षद को कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल खुला आरोप लगा रहा हूँ कि पार्षद जहाँ जरा सा बोलते हैं, उनका पैकेट उनके तक पहुँचता है और सब चुप। इस लूट में जो मैं कह रहा हूँ, ये लूट है, उस वाली सड़क को चोरी किया गया उसकी लूट है, ये मूर्खतापूर्ण फुटपाथ बनाए गए हैं, ये अवैध कब्जे देखो ये रखा किया गया है। आप किसी दूसरे पर तो कार्रवाई कर देंगे, लेकिन ये जो जनरेटर रखा गया है फुटपाथ के ऊपर, ये क्यों रखा गया? फिर ये जो पेड़ लगाए गए हैं, आप देखिए, पेड़ सड़क से ऊपर लगाएंगे, पानी कौन देगा इनमें? नगर निगम का कोई अधिकारी पानी देने वाला नहीं है। ये पेड़ एक दिन सूख जाएगा और गिर जाएगा। आप हरियाली के नाम पर 0, पीने के पानी के नाम पर 0, और आप ये देखिए शहर में बहुत सारे टॉयलेट बने, 10-10 लाख 12-12 लाख रुपए उनका बिल आया बनाने का खर्चा, और उस पर ताले लगा दिए। वो 2-2.5 लाख का काम आप 10-10 लाख में दिखा रहे हो, और उसमें भी ताले लगे हैं, पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। तो इसका मतलब क्या है कि इस भ्रष्टाचार में मैं कह रहा हूँ बीजेपी का कार्यकर्ता, और खासकर इनका जो मातृ संगठन जो बहुत भला होने का ढोंग करता है, सबसे बड़े हिंदुस्तान के ढोंगी अगर वो है आरएसएस के लोग, वो आज चुप क्यों है? क्या वो सड़क से गुजर नहीं रहे? उन्हें दिखाई नहीं दे रहा जनता का? कह रहा हूँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, आखिर हो क्या रहा है ये? आशीष सैनी जी ने तो आरएसएस के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूँ बीजेपी पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का मुखिया, मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के शहरी विकास मंत्री कहां हैं? मेयर गौरव गोयल कहां हैं? सोच करके बताइए। विधायक प्रदीप बत्रा कहां हैं? रुड़की नगर निगम के अधिकारी कहां हैं? मैं कह रहा हूं साफ साफ से आरटीआई डालना शुरू कीजिए, आरटीआई डालना शुरू कीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल कीजिए, घर से बाहर निकलना शुरू कीजिए, वरना आपका दिया हुआ पैसा आपके काम बिल्कुल नहीं आएगा, और आपका पैसा आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनाएगा, वो इनकी जेब तो गर्म कर सकता है। बहुत सारे जो प्रेस के लोग हैं, हमारे बड़े बड़े संस्थान हैं,
बड़े बड़े चैनल्स हैं यहाँ पर, उन चैनलों ने कल रात से ये मुद्दा उठा हुआ है, सबकी जानकारी में है। लेकिन अगर बहुत सारे संस्थान नहीं उठा पा रहे, देखिए क्या है कि भ्रष्टाचार में संलिप्तता सबकी है। अगर हम चुप है तो हम भी संलिप्त हैं, भले ही हमारी जेब में कुछ आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन अगर हम चुपचाप बैठ के लूटते हुए देख रहे हैं तो हमारी भागीदारी है। और इस क्षेत्र की जनता से मैं निवेदन करूंगा, कम से कम अब सवाल पूछना शुरू कर दो। अब तो लूट की आंधी आ चुकी है, वास्तव में लूट की आंधी आ चुकी है। और एक बार मैं अपने कैमरामैन से जरूर कहूंगा कि पूरी तरीके से एक डिस्टेंस में पूरी दूरी तक दिखाइए लोगों को कि सड़क किस तरीके से बनाई जा रही है। सड़क के निचले स्तर को दिखाइए नीचे कि देखिए जब सड़क सब कुछ ठीक है तो बनाने की आवश्यकता ही क्या थी। एसडीएम महोदय ने फिलहाल रुकवा दिया है, सड़क बनाने की प्रक्रिया को रुकवा दिया है। ये एक अच्छी खबर है आप लोग के लिए। द न्यूज़ वाला नेटवर्क की खबर का असर है कि फिलहाल के लिए इस निर्माण को रुकवा दिया गया। लेकिन रात को जब तक हम लोग यहाँ पर उपस्थित थे तब तक लोगों को यह बात का पता नहीं था कि सड़क बनानी कहाँ की है। और जैसे ही मीडिया कर्मी और जो समाज सेवी थे यहाँ से गए, उसके बाद सड़क बना दी गई। तो चुपके से बनाने की क्या जरूरत थी? जब तक हम लोग थे तब तक तो आपको पता ही नहीं था सड़क कहाँ की बनानी है, और जैसे ही हम लोग हटते हैं आप सड़क बना देते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये रुड़की शहर के साथ बेईमानी है, बदतमीजी है। जब रुड़की की जनता, क्या मैं जनता नहीं हूं? क्या यहाँ के जो समाज सेवी वो जनता नहीं है? वो लोग सवाल करते हैं और सवाल करने के बाद आप उनकी बात तक नहीं सुनते हैं। तो सोच करके देखिए, अगर आप इस मुद्दे को उठा करके भी नहीं बोले ना तो अगला आपका कटने वाला है जेब, और जेब कटेगा आपका, ये याद रखिएगा। और जेब कटेगा आपका और आप सोचते रह जाएंगे कि आपका पैसा कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है। ये आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनाएगा। ये जब सही सड़क है तो दूसरी सड़क बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बड़ी बात है ये। देखिए आपसे भी मैं चर्चा करना चाहूंगा, सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं हमारे साथ, इनसे भी मैं पूछूंगा कि ये बताइए ये सड़क कितनी खराब है? ये कितनी भी ख़राब नहीं है, ये बिल्कुल सही सड़क है। और जो ख़राब सड़कें हैं वो बन नहीं रही। तो ये तो देखिए आपसी जो है बंदर बांट हो रही है, तो ये बहुत गलत बात है। जहाँ जिस मोहल्ले में जिस शहर में सड़कों की ज़रूरत है वहाँ पर सड़कें बनाएं तो अच्छा लगेगा, और उसमें पब्लिक का भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसमें पब्लिक भी एकदम देखते ये कहती है भाई क्या है, हो गया पैसे का दुरुपयोग, आपसी बंदर बांट है। भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय योजना हो गई फेल। भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय योजना मुख्य योजना थी, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। लक्ष्य हो गया फेल। सीधी सी बात कर रहा हूं, लक्ष्य से या तो भटक गए या तो आप हो गए फेल, और आप जो है जनता को दे रहे जुमला। सोच करके बताइए, आप भी कह रहे हैं कि ये सड़क जब ठीक है तो बनाने की जरूरत ही क्या है? मतलब आम जनता से लेकर के हर एक व्यक्ति को इस बात का पता है कि सड़क ठीक है, लेकिन नेताओं को नहीं पता। पता है नेताओं की सब बंदर बांट है, पर आपसी सहमति से होते हैं ये काम। अधिकारियों को भी नहीं पता। सबको पता है, सबको पता है, सबने आंख मूंदे हुई है। क्योंकि उनके पास थैली पहुंच जाएंगी, आपसी बंटवारा हो जाएगा। सबको पता है ये काम जो है, जो गलत काम होते हैं सब पहले आपसी सहमति हो जाती है तब गलत काम होते हैं। तब सीधी सी बात है कि नेताओं की और अधिकारियों की मिली भगत है। मिली भगत है, नेता और अधिकारियों की मिली भगत है। ठेकेदारों से कांटेक्ट हुए हुए हैं बस, और रात के अंधेरे में सड़क बनानी और सुबह ही जो है उसके बिल सबमिट कर देना। बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। अभी आपको कुछ सूचना मिली सड़क को रोका गया नहीं रोका गया? नहीं, सड़क को नहीं रोका गया है। मैं नगर निगम गया अधिकारियों से बात करने, वहाँ सब गायब है। और मुझे समझ नहीं आता कि नगर निगम का इतना बड़ा दफ्तर बनाया किस लिए है। अधिकारी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बैठते नहीं है। भ्रष्टाचार रात के अंधेरे में कई कमरों में छुपकर होता है और बिल्कुल अंधेरों में काम हो रहा है। इस वक्त ये है कि बिल्कुल मतलब अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला हालत है। चौपट राजा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारा मेयर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, ये चारों लोग हमने चुनकर भेजे हैं और चारों लोग बिल्कुल चौपट हो चुके हैं। और ठेकेदार है, ठेकेदार की मजबूरी है कि वो काम करेगा, उसे पैकेट भी बांटने हैं, रिश्वत भी बांटनी है, और उसके बाद यहाँ पे कमीशन खा के घटिया क्वालिटी की सड़क भी बनानी है। आप इसी सड़क की अगर जाँच कर लेंगे तो बगल में IIT है, IIT के अंदर जो सड़क बनती है वो एक उस क्वालिटी बनती है जो नॉर्म्स हैं, और यहाँ उसकी जांच कर लेंगे तो ये उसमें कहीं भी पास नहीं होगी। और इन्होंने ADB के काम की घोषणा की थी कि IIT से कराए जाएंगे।
एडीबी के 250 करोड़ रुपए काम हो गए, पूरा घोटाला हो गया और यही नगर निगम ने वो लुटवाने का काम किया है और आज भी वो लूट लगातार जारी है और लूट से ना इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। आज तो आप गनीमत मानिए अखिलेश जी कि ये सड़क आपको बनती हुई दिखी भी है, अगली बार यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा, कागजों में सड़क बन जाएगी और अधिकारियों के घर पैकेट पहुँच जाएंगे। मैं साफ साफ कह रहा हूं दोस्तों, मैं साफ साफ कह रहा हूं, द न्यूज़ वाला नेटवर्क की रिपोर्ट जब रात को आई, अधिकारियों ने सुना, नेताओं ने सुना, ठेकेदारों ने सुना और सुनने के बाद ये बना दी सड़क। मैं साफ साफ कह रहा हूं, सड़क हटानी पड़ेगी, सुव्यवस्थित करना पड़ेगा और एक पैसा नहीं जाएगा। और सड़क बनी तो उसका भुगतान भी इन्हीं अधिकारियों को, इन्हीं नेताओं को, इन्हीं जनप्रतिनिधियों को, इन्हीं मंत्रियों को करना पड़ेगा। मैं साफ साफ कह रहा हूं, शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के लिए भी ये सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अब आप शहरी विकास मंत्री बने और आपके बनने के बाद विकास का ये पैमाना है कि जहां पर सड़क बननी है वहां नहीं बन रही है। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ये रुड़की शहर के हरेक जनता का कहना है। और भी लोगों से मैं बात करूंगा और आपको सुनाऊंगा, आपको मैं सुनाऊंगा, पूरी सड़क दिखा रहा हूं मैं आपको और अधिकारियों से भी बात करूंगा। मैं अभी चलता हूं मैं और देखता हूं अधिकारी कहां हैं, मैं देखता हूं कि आखिर मेयर गौरव गोयल कहां हैं, वो भी जवाब देंगे। आइए और वीडियो जरूर शूट कीजिए आप। तनुज राठी ने बोला था कि ये रुकवा दी गई। ऑफिशियल या तो अधिकारी इस बात को कहें तब हम मान सकते हैं कि ऑफिशियली ये इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज ये तो कहीं सुनी बातें हैं जब तक ये कागज के रूप में सामने ना आए। पहले एमएनए से पूछते हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं अभी आई नहीं, अभी आई नहीं, मीटिंग हुआ है। ये नहीं कह सकता कहाँ मीटिंग हुई, पता नहीं। एसएनए साहब होंगे आज ही उधर हो गए, एक बार वो बताएंगे ना कि भाई रुकवाई गई है नहीं रुकवाई गई है, क्योंकि तनुज राठी ने बोला कि सड़क रोक दी गई है। तो एक बार आप पूछिए। हाँ हाँ कहाँ? सर फील्ड में गए हैं, अभी आ रहे हैं। अभी भी गए हैं? सर अभी तो गए हैं, अभी तो यहीं पे थे। चलिए ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं है। मेयर गौरव गोयल से सवाल करूंगा मैं। सबसे बड़ी बात, अभी मैं आया यहाँ पर 2 अधिकारी, मुख्य नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त गायब। कहीं गए होंगे, कोई मीटिंग होगी या हो सकता है कोई इमरजेंसी होगी, इससे भी कोई ज़रूरी काम होगा, हो सकता है। उनके होने ना होने पर मैं कोई सवाल या कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूँ। यहाँ हम आ चुके हैं, सांसें थोड़ी सी फूल रही होंगी क्योंकि दौड़ता भागता सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको लगातार दे रहे हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अब वही होगा जो जनता के लिए सही होगा। मेयर गौरव गोयल अभी आएंगे और उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि आपके रहते हुए अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी बड़ा सवाल है। उसका जवाब मेयर गौरव गोयल भी देंगे। आशीष सहनी जी ने भी सवाल उठाया कि अगर मेयर गौरव गोयल बैठे हैं कहीं तो कहीं ना कहीं उनकी भी हामी है। अगर ऐसे कामों में रहेगी हामी तो कैसे आएगा पुष्कर धामी? सवाल अब आपके लिए यह है। मुझे एक बहुत ही जनरल सवाल जो लगातार द न्यूज़ वाला नेटवर्क पेश कर रहा है, तमाम मीडिया संस्थानों ने, मीडिया कर्मियों ने
जब खबर चला दी रात को 12-1 बजे तक कोई सड़क नहीं बनी, लेकिन जैसे ही मीडिया कर्मी वहाँ पे जब कुछ समाज सेवी थे, समाज सेवी जैसे ही जाते हैं नगर निगम तुरंत सड़क बना देता है। ये हुआ कैसे? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए आज कोई औपचारिकताएं नहीं होंगी, मेयर गौरव गोयल हमारे साथ हैं, कोई औपचारिकताएं नहीं होंगी। सीधा सवाल होगा, सवाल ये कि आखिर भ्रष्टाचार का आरोप है सीधा। जनता कह रही है जब सड़क ठीक है तो बनाने की जरूरत ही क्या है? देखिए, मुझे भी जानकारी मिली, रात में एक फंक्शन में था तो तनुज राठी जी ने लाइव चला रखा था मोबाइल पर। आते हुए मैंने भी सड़क का निरीक्षण किया। सड़क वास्तव में काफ़ी हद तक ठीक थी और मैंने इसलिए रात में भट्ट जी से भी बात हुई, उनसे भी इस विषय का संज्ञान लिया। इस विषय का टेंडर हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का एक काम था और सीएम घोषणा का क्योंकि काम था तो स्वाभाविक रूप से उसमें टेंडर होना ही था। इस दृष्टि से अगर वो काम होना ही था, जो चीज़ ठीक है उसे बनाने की ज़रूरत ही क्या है? मैं तो साफ साफ ये सवाल कर रहा हूँ। जो चीज़ ठीक, जहाँ खराब है वहाँ बनाया जाता है सड़क, या जो ठीक होती है वहाँ सड़क बनाई जाती है? देखिए, निश्चित रूप से बननी तो सड़क वहीं चाहिए जहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन जो ये सड़क का विषय है इसका मैं पूरा विषय संज्ञान में लूँगा और मैंने आज एक पत्र भी एमएनए को लिख दिया है, म्यूनसिपल कमिश्नर को, कि जो भी आज के बाद मैं निविदा करूँगा, टेंडर्स करूँगा, उनका पहले मैं निरीक्षण करूँगा। बिना निरीक्षण करे एक भी टेंडर नगर निगम से नहीं होगा। आपको प्रतिलिपि तो दी गई थी ना? जब मेरे पास उसकी कॉपी आई वर्क ऑर्डर की, उसके अंदर प्रतिलिपि थी, आपके नाम थी, एमएनए के नाम थी और एसएनए साहब ने साइन किया हुआ था उसके ऊपर। सब प्रतिलिपि नहीं देख पाते क्योंकि आपको पता है नगर निगम का क्षेत्र बहुत बड़ा है, 40 वार्ड हैं और बहुत सारी प्रतिलिपि भी नहीं आ पाती, लिख दिया जाता है सिर्फ प्रतिलिपि। लेकिन वास्तव में सड़क बिल्कुल ठीक थी, मैंने रात देखा भी और भट्ट जी को मैंने बोला भी था, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का है उसको भी बोला था, लेकिन उसके बावजूद उसने बनाई है। अब इसको विषय को अधिकारी लोग देखेंगे। मैंने लिख दिया है आज कि जो भी आज के बाद निविदा नगर निगम से होगी उसका पहले निरीक्षण किया जाएगा कि वास्तव में वहाँ काम करने की आवश्यकता भी है या नहीं है। वो पत्र भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो पत्र, हाँ जाहिर सी बात है, वो पत्र हम देखेंगे। और इस तरीके का काम करने पर नगर निगम के अधिकारियों पर, नगर निगम के मेयर पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ इस बात को लेकर के। मेरा कोई कहीं तक कोई विषय नहीं हैगा, मेरी संज्ञान में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा जरूर थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से जिन लोगों ने घोषणा कराई उन्हें भी ये विषय का संज्ञान रखना चाहिए कि ठीक सड़कों की बजाय ऐसी सड़कों की घोषणा कराएं जहाँ पे वास्तव में काम की आवश्यकता है। घोषणाएं जो करा रहे हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है। और जब आपने सूचना दे दी, आपने जब अपने अधिकारियों से बात कर ली, फिर भी सड़क बनी, तो ये सीधी सी बात है, ये तो आपके आदेश की अवहेलना हुई। ये तो आपके आदेश की अवहेलना हुई। मैं सीधा सी बात कह रहा हूँ, अगर आपने कह दिया कि सड़क नहीं बननी है और उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर को ये बात, वहाँ पे जो काम करने आए हुए लोग थे, उनको इस बात का पता ही नहीं था कि सड़क बनानी कहाँ की है। मतलब कमाल की बात थी। कमाल के कार्यकर्ता थे, काम करने वाले लोग थे, जिनको इस बात का पता नहीं था सड़क कहाँ बनानी है, बना दी सड़क। गोयल जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल एक सीधा निवेदन है कि ये जो अधिकारी हैं इनके खिलाफ पहले भी बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, मैंने खुद लगाए हैं और वो भ्रष्टाचार लगातार जारी है, आज भी जारी है। आज भी उन्होंने किसी भी मामले पर जो अगर भ्रष्टाचार को चलाए रखा है तो मैं तो कहूँगा कि आप उन्हें खिलाफ चिट्ठी लिखें, माननीय मंत्री जो नगर विकास हैं, और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो पूरे शहर के लोग सड़कों पर उतरेंगे। ऐसे कैसे सरकार किसी भ्रष्ट आदमी को रोक सकती है कि वो अधिकारी अगर नगर निगम के मेयर की भी नहीं सुन रहे हैं, इनको भी काम नहीं बता रहे, किसी को नहीं बता रहे। देखिए, या तो हम खामोश हैं तो हम भी सहभागी हैं, और अगर हम आवाज़ उठाएंगे, मैं तो कहूँगा निवेदन करके हाथ जोड़ते हुए, आप इन अधिकारियों के खिलाफ लिखिए कि अधिकारी भ्रष्ट हैं और पूरा शहर आपके साथ खड़ा होगा। नहीं तो तय मानिए कि अगर आप शांत रहेंगे तो पूरा शहर आपके खिलाफ खड़ा होगा। भ्रष्टाचार बड़ी बात और ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप शांत हैं, चुप हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी इन्वॉल्वमेंट है। ये बड़ा सवाल है, सवाल उठाना पड़ेगा। और मैं जनता साफ कह रहा हूं, जहां की सड़कें खराब हैं, रिपोर्ट लेकर के नगर निगम के दरवाजे पे चले आओ, रिपोर्ट लेकर के नगर निगम के दरवाजे पे चले आओ। और कहना चाहता हूं, मैं रुड़की नगर की जनता से एक अपील और करता हूं कि पिछले कम से कम 1 वर्ष के अंदर जो भी नगर निगम या किसी भी अन्य एजेंसी से निर्माण कार्य हुए हैं, अगर उन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कहीं भी कोई कमी है तो उसकी लिखित शिकायत मुझे ज़रूर दें। मेरे व्हाट्सएप पे दें, कैसे भी दें, लेकिन लिखित शिकायत ज़रूर दें ताकि हम वो सर्वे भी करा सकें
कि एक साल से पहले ऐसा तो नहीं कि सड़कें बनने के बाद तुरंत टूट जाती हैं, चाहे वो विधायक निधि से हो, किसी भी संस्था से हो, क्योंकि एनओसी नगर निगम ही जारी करता है। तो नगर निगम से बनने वाली कोई भी निर्माण कार्य हो या किसी भी एजेंसी से बनने वाला नगर निगम क्षेत्र के अंदर कोई भी निर्माण कार्य हो, अगर उसकी गुणवत्ता के अंदर आपको कमी लगती है तो शिकायत मुझे तुरंत दें। आपके आसपास बनने वाला कोई भी निर्माण शिकायत अधिकारियों पे कार्रवाई को लेकर के क्या कहेंगे आप? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है, और मैं एक और सवाल कर रहा हूँ, अधिकारियों पे कार्रवाई को लेकर के भी सवाल करूंगा मैं, और दूसरा सवाल ये भी है, कार्रवाई करने का राइट मुझे नहीं है। अधिकारियों पे कार्रवाई करने का राइट आपको नहीं? तो इसका मतलब साफ है कि मंत्री जो हैं वो भी बंशीधर भगत जी वो भी इन्वॉल्व है क्या मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी इन्वॉल्व हैं? भारतीय जनता पार्टी के संगठन भी इन्वॉल्व है क्या? ये बड़ा सवाल है, ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो आप निवेदन तो कर सकते हैं। क्या जनता आपका साथ नहीं देगी? क्या और आप ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आशीष सैनी जी, जब ये कह रहे हैं कि आप सही तरीके से चलेंगे सबके सब साथ देने वाले हैं, बड़ा सवाल है आप लोग के लिए। और मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, नगर निगम के द्वार पर आइए, वहां की रिपोर्ट, वहां की फोटोग्राफ्स लेकर के आइए, जहां पर सड़कें खराब हैं सड़क वहां की बनवाइए, वरना आपके जेब का पैसा ऐसे लगता रहेगा जहां पर नहीं लगना, और साथ में आपके बच्चों का भविष्य खराब होता रहेगा। ना स्कूल बनेगा ना हॉस्पिटल बनेगा, क्योंकि सड़कें जो सही हैं वही बनती रहेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं अब जनता के लिए जो सही होगा वही होगा, अब जनता के लिए जो सही होगा वही होगा, और कुछ नहीं होना है। मैं एक लास्ट में एक सवाल जरूर आपसे कर रहा हूं कि ये बताइए, ये सड़क बनेगी या क्या होगी? जवाब आपको एमएनए देंगे, नगर आयुक्त और सहायक नगर। मैं आया, कार्यालय में है नहीं, कार्यालय में तो है नहीं, कार्यालय में नहीं है, और मुझे लग रहा है कि नगर आयुक्त और ये जो लोग हैं जवाब नहीं देंगे, ये भाग गए हैं, और ये जब सड़क बन जाएगी उसके बाद ही दिखाई देंगे। बिल्कुल उनसे हम तो निवेदन करूंगा कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि संस्तुति होगी तो वो कागज में आएगी, और उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग पूरे जहाँ भी जा सकते हो जाएंगे। हमें चाहे मुख्यमंत्री का भी घेराव करना होगा, हम करेंगे। लेकिन अगर मेयर साहब ये कह दें कि हाँ वो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, और अगर देखिए सीधी सी बात, अगर ये संस्तुति नहीं कर रहे हैं तो फिर हम यहीं धरने पे बैठेंगे इनके सामने। धरना दीजिए। सोनकर जी हैं, ये बताइए, पूरा मामला, पूरा प्रकरण मीडिया में सबके सामने है, क्या लगता है आपको? प्रकरण तो मुझे अभी पता लगा है कि जैसे कि अभी जो सड़क प्रेम मंदिर वाली है उसको दोबारा बनाया जाए, जबकि वो उचित अवस्था में है। पर मैं माननीय अपने बड़े भाई गौरव गोयल जी से एक सवाल करना चाहूँगा मेयर साहब से। मेयर साहब जिस सड़क से आते हैं और दिन में मेरे ख्याल से 4 बार उस सड़क से गुजरते भी हैं, जिस सड़क को वाकई ज़रूरत है बनने की, वो शायद नगर निगम के कोई अधिकारी भी नहीं देखते, जबकि माननीय हमारे जो SN हैं और MN हैं उनका डेली रूटीन वही सड़क है, नेहरू स्टेडियम दुर्गा चौक से लेके और चाऊ मंडी तक, उसकी इस कदर खस्ता हालत है। तो मेरा मानना है कि पहले तो उस रोड को बनना चाहिए। क्या होता है ना, जब आप चश्मा गलत पहन लेते हैं, चश्मा जब अलग तरीके का पहनेंगे, जिस कलर का चश्मा पहनेंगे वही कलर आपको दिखेगा। तो आपने चश्मा गलत पहना होगा, या पता नहीं आपने सही पहना है, हमने गलत पहना होगा, इसीलिए आपको जो सड़क खराब नहीं है ना, वो सड़क आपको बनवाने के लिए आप अप्रेरित हो गए होंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं दर्शकों को साफ साफ कहता हूँ, RTI डालना सीख लो, RTI डालना सीख लो, RTI डालो, और ये पता करो आप लोग। मैं नगर निगम में खड़ा होकर के ये बात कह रहा हूँ आपसे, नगर निगम के अधिकारियों से, नगर निगम के जनप्रतिनिधियों से, और रुड़की शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि आशीष सैनी जी ने मेयर के साथ साथ विधायक के ऊपर भी सवाल खड़ा किया, और विधायक को लेकर के, विधायक और साथ साथ में MNA के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सांसद के ऊपर की भी, सांसद को लेकर की भी बात हुई। तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ आप लोगों से, RTI डालिए, जानकारी पूरा लीजिए, वरना भविष्य आपका ही नहीं आपके बच्चों का भी अच्छा या बुरा होना है आपके एक काम से। ऐसे तमाम वीडियोस होंगी, तमाम जानकारियां होंगी, रुड़की नगर निगम हो या हरिद्वार का पूरा क्षेत्र, हर एक हम जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। और ऐसे जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पेज को लाइक और फॉलो करना है। धन्यवाद।